हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एडूबर्ड बाय सुनीता। आज हम क्लास 12th की अकाउंटेंसी फ्रॉम टीएस गरेवाल बुक से चैप्टर नंबर 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म्स फंडामेंटल करने वाले हैं। हमारा आज का टॉपिक है बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन टू द फर्म बाय पार्टनर एंड लोन बाय द फर्म टू द पार्टनर। अब इस केस में हमारा जो फर्म है वो इस केस में अब जो फर्म है वो लोन दे भी रही है और लोन ले भी रही है पार्टनर से। सो लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 9। अखिल एंड बिमल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। इस क्वेश्चन में दो पार्टनर है, अखिल और बिमल, और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। Akhil gave loan to the firm of rupees 1 lakh on 1st January 2025। 1st जनवरी को देखो लोन दे रहा है फर्म को। अखिल ने दिया है फर्म को 1 लाख रुपीज लोन 1st जनवरी 2025 को। ऑन द सेम डेट द फर्म गेव लोन टू विमल ऑफ रुपीज 1 लाख, और सेम डेट को यानी कि 1st जनवरी 2025 को ही विमल को फर्म लोन दे रही है 1 लाख। दे डू नॉट हैव एन एग्रीमेंट एज टू इंटरेस्ट। अब यहाँ पर इन्होंने साफ लिखा है कि दे डू नॉट हैव एन एग्रीमेंट एज टू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट को लेके यहाँ पे कोई भी एग्रीमेंट नहीं हुआ है। अखिल हैड ऑल्सो गिवन हिज पर्सनल प्रॉपर्टी फॉर फर्म्स गोडाउन एट अ मंथली रेंट ऑफ रुपीज 5,000। अखिल की कोई पर्सनल प्रॉपर्टी है, वो फॉर्म यूज कर रही है एज ए गोडाउन और उसका मंथली रेंट उसे देना है। फॉर्म ने मंथली रेंट उसे पे करना है रुपीज 5,000। फॉर्म अर्न प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1,03,000 बिफोर अबव एडजस्टमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2025। 31st March 2025 को अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं इनके, और फर्म ने जो प्रॉफिट अर्न किया है वो 1,03,000 है बिफोर अबव एडजस्टमेंट एंड शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर। यानी कि जो ये प्रॉफिट आपको गिवन है ये नॉर्मल प्रॉफिट है, सिंपल प्रॉफिट दिया है, इसमें से अभी कुछ एक्सपेंसेस जो ऊपर वाले खर्चे हैं वो लेस होने हैं, तो अब हमारा नेट प्रॉफिट आएगा। सो लेट्स सी द आंसर। सो क्वेश्चन 9 ब्रीफ समरी देखो बेटा। अखिल और विमल दो पार्टनर है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है, और अखिल ने फर्म को लोन दिया है 1 लाख रुपीज, राइट, और फर्म ने विमल को रुपीज दिया है सेम डेट को 1 लाख रुपीज। ये लोन किस डेट को दिया है बेटा? 1st जनवरी को 2025 को। सो इंटरेस्ट ऑन अखिल्स लोन, सबसे पहले हम इंटरेस्ट निकालेंगे कि अखिल के लोन पर कितना इंटरेस्ट पे करेगी फर्म। 1st जनवरी टू 31st मार्च इनके अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं 31st मार्च को, डेट इज 3 मंथ्स। टाइम पीरियड कितना हुआ हमारा? 3 मंथ, और रेट ऑफ इंटरेस्ट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड वी विल गिव 6% पर एनम। सो 1 लाख 6% एंड मल्टीप्लाई बाय 3/12। सो कैंसिल करेंगे, ये 0 से 0 कट गई, 6 1 6 2 12 एंड 2 1 2 2 5 10 एंड 00, that is 500, 5 3 15 and that is 1500 इंटरेस्ट ऑन अखिल्स लोन। एंड सेकंड क्वेश्चन क्या था इसमें गिवन हमारे पास? सेकंड पार्ट क्या गिवन था बेटा? रेंट ऑन अखिल्स प्रॉपर्टी 5,000 पर एनम, 5,000 पर मंथ के हिसाब से हम निकालेंगे। 12 मंथ का कितना हुआ? रुपीज 60,000, राइट। अब थर्ड आइटम क्या थी गिवन की फर्म ने विमल को लोन दिया है। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय फर्म टू विमल इज नॉट अलाउड एज देयर इज नो एग्रीमेंट, राइट। तो हमारे पास सिर्फ दो ही चीजें हैं लेस करने के लिए नेट प्रॉफिट में से। दो ही चीजें हमारे पास लेस करेंगे हम प्रॉफिट में से, जैसे डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट रुपीज 1,03,000 माइनस 60,000 माइनस 1,500, दैट इज 41,500। तो ये उनका प्रॉफिट आ गया, डिस्ट्रीब्यूट करना है जो पार्टनर्स में। तो अखिल और विमल के शेयर के अकॉर्डिंग हम उनको डिवाइड कर देंगे। 41,500 को 3/5 एंड 2/5 विमल का, तो 3/5 अखिल का, तो दैट इज
for 24,900 Akhil's share in profit and Vimal's share in profit is 16,600. So remember this thing, इस क्वेश्चन में हमारे पास तीन चीजें गिवन थी, इंटरेस्ट ऑन अखिल्स लोन, राइट, एंड इंटरेस्ट ऑन लोन बाय फर्म टू विमल, एंड थर्ड थिंग इज रेंट ऑन अखिल्स प्रॉपर्टी. तो इसमें प्रॉफिट में से दो चीजें हम माइनस करेंगे. तीसरी चीज जो है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द फर्म टू विमल इज नॉट अलाउड एज देयर इज नो एग्रीमेंट, राइट. नाउ 10th question. Nirmal and Pawan are partners sharing profits in the ratio of 3:2. दो पार्टनर है निर्मल एंड पवन और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2. The firm had given loan to Pawan of ₹5 lakh on 1st April 2024. देखो साल के स्टार्टिंग में ही फर्म ने पवन को लोन दिया है 5 लाख का. इंटरेस्ट वॉज टू बी चार्ज एट द रेट 10% पर एनम. अब देखो इस क्वेश्चन में हमें कितना इंटरेस्ट चार्ज करना है, इस पे 10%. अब ये फर्म ने लोन पवन को दिया है तो फर्म पवन से इंटरेस्ट रिसीव करेगी जो कि बिजनेस के लिए फर्म के लिए क्या होगा, इनकम होगी. द फर्म टुक लोन ऑफ ₹2 lakh फ्रॉम निर्मल ऑन 1st December 2024. Before giving effect to the above, the firm incurred a loss of ₹10,000 for the year ended 31st March 2025. अब देखो दूसरे केस में जो है निर्मल फर्म टुक लोन ऑफ ₹2 lakh फ्रॉम निर्मल. अब निर्मल ने फर्म को लोन दिया है 2 lakh. कब दिया है, 1st December. अब 1st December मंथ से लेके 31st मार्च तक का इस पे हम इंटरेस्ट देखेंगे. बट इसमें एक चीज देखो कि इस क्वेश्चन में यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है कि कितना फर्म उसे इंटरेस्ट पे करेगी, फर्म कितना इंटरेस्ट पे करेगी निर्मल को, यहाँ पे ये चीज मेंशन नहीं है. बिफोर गिविंग द अबव इफेक्ट द फर्म इंक्योर्ड अ लॉस. फर्म को इस बार लॉस हुआ है 10,000 फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2025. डिटरमाइन द अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. अब आपने यहाँ पे कितनी अमाउंट ट्रांसफर होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, वो अमाउंट हमने निकालनी है. सो लेट्स सी द आंसर. देखो इसकी ब्रीफ समरी बनाई हमने पहले. पार्टनर कितने हैं, 2 पार्टनर है, निर्मल एंड पवन. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेटा 3:2. अब इस क्वेश्चन में देखो फर्म गेव लोन टू पवन. पवन को फर्म लोन दे रही है 5 लाख 1st April 2024 to 31st March 25. एंड फर्म टुक लोन फ्रॉम निर्मल. और फर्म निर्मल से ले रही है 2 लाख का लोन, ठीक है. कब ले रही है, 1st December 2024 से 31st March 2025 को. और ये हुआ 4 months का और ये हम ईयरली लेंगे. सबसे पहले राइट करेंगे लॉस बाय द फर्म दैट इज गिवन 10,000. एंड उसमें से देखो अब जो फर्म ने लोन दिया है पवन को वो क्या होगा, ऐड होगा. फर्म के लिए इनकम होगी उस पर जो इंटरेस्ट रिसीव होगा. और जो फर्म खुद लोन ले रही है टुक लोन फ्रॉम निर्मल है वो हम माइनस करेंगे क्योंकि उस पर वो उनको लोन पर इंटरेस्ट पे कर रही है. सो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय निर्मल टू द फर्म 1st December 24 दैट इज 4,000. अब यहाँ पे देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं था तो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड विल गिव इंटरेस्ट ऑन लोन 6% दैट इज 4,000. एंड इंटरेस्ट ऑन लोन बाय फर्म टू पवन वो ईयरली लेंगे. ये अब आपको यहाँ पर गिवन था 10%, तो 5 लाख का 10% दैट इज 50,000. अब देखो फर्म को इनकम होगी ज्यादा, रिसीव जो हुआ है उनको इंटरेस्ट फर्म को वो कितना हो 50,000 और जो उनका लॉस था वो हो गया उनका 14,000. अब फर्म प्रॉफिट में आ गई. देखो 14,000 माइनस किया इसमें से तो हमारे पास जो नेट प्रॉफिट आया जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे वो कितना आ गया 36,000. अब आप चाहो तो इसे आप रेशियो के अकॉर्डिंग बांट सकते हैं हम निर्मल और पवन में, बट क्वेश्चन में आपको सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अमाउंट ही पूछी है तो आप यहाँ तक ही निकाल सकते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 11 बेटा. अंकित, भानु एंड चारू आर पार्टनर इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली विद कैपिटल ऑफ
2,50,000 ईच। अब तीनों पार्टनर ने कैपिटल कितनी लगाई है? 2,50,000। ऑन 1 अक्टूबर 2024 अंकित एंड भानु गेव लोन ऑफ ₹2,50,000 ईच टू द फर्म। अब देखो 1 अक्टूबर को अंकित और भानु गिव लोन, फर्म को दे रहे हैं लोन 250 ईच, 2,50,000 दोनों ने दिया है। Whereas Charu took loan of rupees 1 lakh from the firm on 1st November 2024। अब जहाँ जो चारू है वो फर्म से लोन ले रहा है 1 नवंबर को 1 लाख रुपीज। इट वॉज एग्रीड अमंग द पार्टनर्स दैट चारू विल बी चार्ज इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम। अब इंटरेस्ट जो रिसीव करना है चारू जो इंटरेस्ट पे करेगा फर्म को वो 6% के हिसाब से पे करेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर्स वाज पेड ऑन 10th अप्रैल 2025। अब जो पार्टनर ने इंटरेस्ट ऑन लोन पे किया वो कब किया? 10th अप्रैल को 2025 को। और अकाउंट्स क्लोज हो रहे 31 मार्च ईच ईयर, तो हमें 31 मार्च तक का ही दिखाना है क्योंकि वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का पार्ट है। Pass the journal entries in the books of the firm for the year ended 31st March 2025. So let's see the answer. So बेटा सबसे पहले हम कैलकुलेशन करेंगे पार्टनर्स लोन की। कैलकुलेशन ऑफ पार्टनर्स लोन। इंटरेस्ट ऑन अंकित लोन टू द फर्म 2,50,000 6% पर एनम के हिसाब से फॉर 6 months बिकॉज 1 अक्टूबर 2024 to 31st March 2025, that is 7,500, and interest on Bhanu's loan to firm, that is 2,50,000 and 6% and 6/12, that is also 7,500. So interest on loan to Charu 1 lakh 6% के हिसाब से for 5 months का निकालेंगे because 1st November to 31st March. So let's see the journal entries of the question. So हमारी फर्स्ट एंट्री जो आएगी बेटा वो 1 अक्टूबर को आएगी 2024 को। बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन बाय अंकित अकाउंट टू लोन बाय भानु अकाउंट बीइंग लोन गिवन बाय पार्टनर टू द फर्म, that is 5 lakh and 2,50,000 अंकित and 2,50,000 भानु। और नेक्स्ट एंट्री जो है वो है 1 नवंबर 2024 को लोन टू चारूज अकाउंट डेबिट 1 lakh and टू बैंक अकाउंट 1 lakh बीइंग लोन गिवन टू चारू बाय फर्म। अब यहाँ पे फर्म दे रही है चारू को लोन, राइट। एंड 31 मार्च 2025 को इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अंकित अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय भानुज अकाउंट डेबिट। कितनी अमाउंट आएगी दोनों की बेटा? 7,500 डेबिट एंड भानुज 7,500 से डेबिट करेंगे। टू लोन बाय अंकित अकाउंट 7,500 एंड टू लोन बाय भानुज अकाउंट 7,500 बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स ड्यू। ये इंटरेस्ट ऑन लोन की ड्यू की एंट्री है एंड बिकॉज उन्होंने पेड 10th अप्रैल को किया है। एंड 31 मार्च 2025 चारूज कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,500 and into interest on loan to Charu's account 2,500 being interest on loan to Charu due 31st March 2025. Profit and loss appropriation profit and loss account debit 15,000 to interest on loan by Ankit account 7,500 to interest on loan by Bhanu's account 7,500 being interest on partners loan debited to profit and loss account, right. And last entry 31st March 2025 interest on loan to Charu's account debit 2,500 to profit and loss account 2,500 being interest on loan to Charu's credited to profit and loss account. So this is the answer of question number 11. So let's see the question number 12. Atul, Jetha and Tarak are partners sharing profits equally. Jetha was given loan by the firm on 1st July 2024 of rupees 6 lakh
जेठा ने फर्म को लोन दिया है बेटा 1 जुलाई को 6 लाख. बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च. पास द जर्नल एंट्रीज. इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट एग्री, rate of interest is not agreed, and second, B party's rate of interest to be charged is agreed at the rate 10% per annum. देखो दो ऑप्शंस दी है आपने, दोनों को लेके करना है. पहली में वो बोल रहे हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट नॉट एग्रीड है और सेकंड में रेट ऑफ इंटरेस्ट टू बी चार्ज इज एग्रीड एट द रेट 10% पर एनम. सो लेट्स सी द आंसर. देखो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट में उन्होंने कहा है कि इंटरेस्ट rate of interest is not agreed, so interest on loan to jetha is not agreed. No interest on loan to partner is charged, thus no journal entry is passed. तो second first part में कोई journal entry नहीं आएगी because no interest on loan to partner is charged. and B part में उन्होंने हमें given है rate of interest. सो बेटा बी पार्ट में फर्स्ट एंट्री जो हमारी आएगी, लोन टू जेठा अकाउंट डेबिट दैट इज 6 लाख टू बैंक अकाउंट बीइंग लोन गिवन टू जेठा, राइट. एंड 31 मार्च 2025 को जो एंट्री आएगी, जेठा's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू जेठा अकाउंट दैट इज 45,000 बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन टू जेठा ड्यू, ये ड्यू की एंट्री आ गई. और 31 मार्च 2025 को इंटरेस्ट ऑन लोन टू जेठा अकाउंट डेबिट 45,000 से उसे डेबिट करेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 45,000 बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन टू जेठा क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अब ये इंटरेस्ट 45,000 हमारा कैसे आया बेटा, देखो इंटरेस्ट ऑन लोन टू जेठा टाइम पीरियड हमारा कितना बना 9 मंथ्स, 1 जुलाई 2024 टू 31 मार्च 2025. अमाउंट थी हमारे पास 6 लाख 10% के हिसाब से एंड 9 मंथ्स टाइम पीरियड हमारा आया 9 मंथ्स. 3 3 9 3 4 से 12 और ये हमारा सॉल्व करके आ जाएगा 45,000 रुपीज. तो इंटरेस्ट ऑन लोन टू जेठा's अकाउंट डेबिट 45,000 एंड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 45,000. सो दिस इज द आंसर ऑफ 12th questions B part. Now question number 13. Parul, Parvesh and Rahul are partner in a firm. 3 पार्टनर है इस फर्म में, पारुल, परवेश एंड राहुल. फर्म गेव लोन टू राहुल, फर्म ने राहुल को लोन दिया है 1 फरवरी को ₹6 लाख. इंटरेस्ट वॉज एग्री टू बी लाइव्ड एट द रेट 6% per annum. Rahul paid interest by check up to February 2025 on 5th March 2025 and balance was paid by him on 5th April 2025. अब उसने जो इंटरेस्ट है वो पे किया चेक के द्वारा फरवरी के, और फरवरी का उसने जो चेक इंटरेस्ट है वो चेक, राहुल ने जो इंटरेस्ट है वो चेक के द्वारा पेड किया है 5th मार्च को, और बैलेंस जो है वो 5th अप्रैल को पेड कर रहा है. और पास द जनरल एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर. सो लेट्स सी. सो बेटा ये सिंपल क्वेश्चन है आपका. 28 फरवरी को पहले हम लिखेंगे कि उसका जो ड्यू की एंट्री, राहुल कैपिटल अकाउंट डेबिट 3,000 टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू राहुल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 3,000 से. तो 6 लाख अमाउंट थी, 6% पर एनम के हिसाब से हमने लेना, और फॉर 1 मंथ का, राइट, दैट इज 3,000 बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन टू राहुल ड्यू. और उसने ये फरवरी का जो रेंट है वो पेड किया है 5th मार्च को. तो 5 मार्च 2025 बैंक अकाउंट डेबिट 3,000 टू राहुल कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया 3,000 से. बीइंग राहुल पेड इंटरेस्ट ऑन लोन, ये लोन की उसने इंटरेस्ट ऑन लोन की पेमेंट की है यहाँ पे. और 31 मार्च 2025 को राहुल कैपिटल अकाउंट डेबिट 3,000 टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू राहुल अकाउंट credited 3,000. So being interest on loan to Rahul due, right? ये यहाँ पर ये मार्च मंथ का जो रेंट था उसके ड्यू की एंट्री है बेटा. और 31 मार्च 2025 इंटरेस्ट ऑन लोन टू राहुल अकाउंट डेबिट 6,000 एंड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट
6,000. Being in to profit and loss account credited 6,000. Being interest on loan Your to one Rahul like gave me credited to energy to profit make and more loss videos. account. So don't forget to like, So this share, is the answer subscribe of and question press the number bell icon. 13. Thanks for watching.